बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शायद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग क्या होती हैं और ये कब जारी होती हैं और इसके ख़िलाफ़ आप क्या आपके पास रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि एक्स पार्टी होता क्या है। एक्स पार्टी जब कोई लिस, केस, सूट, कोई पटिशन किसी रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट के ख़िलाफ़ फ़ाइल होती है और उसमें समन ड्यूली सर्व हो जाता है, जो समन प्रोसीजर है सिविल प्रोसीजर कोड में उसके मुताबिक, वो फिर भी नहीं कोर्ट को अटेंड करता, तो उसके बाद कोर्ट उस रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट को एक्स पार्टी प्रोसीड कर देती। और जब एक्स पार्टी प्रोसीड हो जाता है तो लॉ ये कहता है कि कोर्ट विदाउट रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस डिग्री पास कर सकती है। अब अगर वो डिग्री पास हो जाती है तो क्या उस डिग्री को चैलेंज किया जा सकता है और कब चैलेंज किया जा सकता है। इसमें मुख्तलिफ जजमेंट्स हैं। अहम बात ये है कि अगर सफिशेंट कॉज आप बता दें कोर्ट में, तो आपकी चाहे वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो या एक्स पार्टी डिग्री हो, सेम कोर्ट में आप एप्लीकेशन गुजारेंगे ऑर्डर 9 रूल 13 की, सीपीसी की, तो कोर्ट उसमें आफ्टर हियरिंग दी अदर पार्टी, जो पटिशनर या प्लेंटिफ हो सकता है, तो उस डिग्री को सेट असाइड कर सकती है और उसको मेरिट पे डिसाइड कर सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि वो लिमिटेशन कहाँ से स्टार्ट होगी। एक जनरल प्रिंसिपल तो ये है कि फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट, लेकिन अगर वो जो रिस्पोंडेंट है उसके इल्म में वो आ ही नहीं सका, कोई सर्विस में डिफेक्ट आ गया या उसको पर्सनली सर्व नहीं हुआ, उसके पास रीज़नेबल ग्राउंड थी, वो आउट ऑफ सिटी था, आउट ऑफ स्टेशन था, आउट ऑफ कंट्री था, तो उसके लिए उस कोर्ट में आना उसके लिए इम्पॉसिबल था, या कोई नेचुरल उसके साथ ऐसा डिज़ास्टर आ गया जिसमें वो आ नहीं सका, तो फिर वो जजमेंट एंड डिग्री या प्रोसीडिंग जब उसके इल्म में आएंगी, उस की डेट से विद इन 30 डेज़ वो उसी कोर्ट में एप्लीकेशन गुजार सकता है और कोर्ट उस चीज़ों को देख के उस एप्लीकेशन को मंजूर कर सकती है और डिग्री सेट असाइड कर सकती है। 2013 YLR 1584 इसमें लिमिटेशन की बाबत डिस्कस किया है। कोर्ट ने इसमें कहा है कि एक्स पार्टी डिग्री के ख़िलाफ़ तो लिमिटेशन रन नहीं करती, डेट ऑफ नॉलेज से रन करती है, लेकिन जो अहम चीज़ है, मुख्तलिफ जजमेंट्स को अगर मिला के पढ़ें तो अगर आपको इल्म आ गया, किसी तरीके से ये साबित तो आ गया कि आपके इल्म में थी ये प्रोसीडिंग, तो फिर वो डिग्री सेट असाइड इस बेस पे नहीं होगी कि उसमें सर्विस में डिफेक्ट था या नोटिस इस टाइम पे मेरे साइन नहीं थे, ऑल दैट। तो एक्स पार्टी को ये समझना ज़रूरी है कि एक्स पार्टी जिसके ख़िलाफ़ केस किया जाए उसके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग होती हैं। पटिशनर आया हो, प्लेंटिफ आया हो और डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट ना आए तो फिर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होती हैं। आज तक के लिए मैं शायद महमूद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका शुक्रिया।